हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी ब्लॉग्स। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, एक शादी जो होता है कितना बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। एक लड़का और लड़की तो दो अलग अलग परिवार के होते हैं, दोनों एक बनते हैं, इतना सुंदर पवित्र रिश्ता बना के अपना जिंदगी को आगे बढ़ाने जाते हैं। इतने सारे कस्टम्स, इतने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ इस शादी को मनाया जाता है, पर एक चीज बहुत ही बेकार लगता है मुझे। एंड मैंने सोचा इस टॉपिक को मैं हर किसी के सामने रखूंगा एंड आई विल टेल माय फीलिंग्स बिकॉज आई रियली हेट दिस इन दिस सोसाइटी। मैं हर किसी से निवेदन करता हूं, अगर मेरा बात आप लोग को सही लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना जितना ज्यादा हो सके। ये जो डाउरी सिस्टम जिसको दहेज भी कहा जाता है, इसने बहुत सारे बहू का जिंदगी को जीना हराम कर दिया। हमारे देश भारत में ये दहेज प्रथा इतना बढ़ चुका है कि आज के डेट में इस 21वीं सदी में भी ज्यादातर माता पिता एक बोझ के रूप में लेते हैं जब कोई बेटी पैदा होती है। जब एक बेटी पैदा होती है, माँ बाप ये सोचते नहीं है कि बेटी को कितना पढ़ाएंगे। माँ बाप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि बेटी के विवाह कैसे करेंगे, उसके विवाह के लिए कितना दहेज देना पड़ेगा, उसको कैसे जमाएंगे। आज भारत को एक डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, पर मैं कहता हूं इस डेवलपिंग कंट्री में हमारे सोच में भी डेवलपमेंट आना चाहिए। जब तक सोच में डेवलपमेंट नहीं आएगा, सिर्फ डेवलपमेंट होने से क्या फायदा। आज भी ऐसे घर है जो कि शादी अगर कहीं पर हो रहा है और उन्हें लगा वहां पर डाउरी देने में कुछ कमी दिख रहा है, तो वहीं पर ही शादी रोक देते हैं। ये जो दहेज प्रथा के बारे में आज के डेट में कौन नहीं जानता है? हर कोई जानते हैं, हर किसी को जानकारी है, पर ये सिस्टम आज भी, इतने सारे कानून होते हुए भी आज ये सिस्टम चलते आ रहा है। हम लोग ये नहीं समझते, एक बाप जो लड़की के पिता है उसके जीवन में कैसा बीतता होगा वो समय जब उसके हाथ में पैसा बहुत कम होगा और बेटी को शादी करने का समय आ गया। अपना जिंदगी भर कमाया हुआ सारा प्रॉपर्टी को बेच के एक बाप अपने बेटी की शादी कराता है, पर उसके बाद भी क्या वो बेटी खुश रहती है? मैक्सिमम घर में बेटी कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि जो इंसान पहले से लालची था वो कभी दूसरों को खुश रख नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों, हम मर्द को एक विचार रखना होगा, दहेज लेने के बदले हम लोग को जिम्मेदारी लेना होगा। जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम एक मर्द की काबिलियत नहीं लेंगे। एक बहू का ऊपर अत्याचार होता है, मैं उन घर वालों को पूछना चाहता हूँ, अगर सेम चीज अगर आपकी बेटी के ऊपर गुजरता तो आपके दिल में क्या हाल होगी? मैं हर मर्द को कहना चाहता हूँ, अगर आप जीवन में दहेज नहीं लिए हो, आपके दिल में डेफिनेटली एक गर्व महसूस होगा। आपको कभी आपकी पत्नी ये सुना नहीं पाएगी कि ये मेरा बाप का पैसा से ये घर चल रहा है। आपको गर्व होगा कि आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा से आपका पूरा परिवार चल रहा है। तो दहेज क्या है, उस पिता से पूछो जिसका जमीन चली गया है और जिगर का टुकड़ा। अक्सर गांव में देखा हूँ, लड़कियों को पूछते हैं दहेज में क्या लाए। जरा ये भी सोच के देखना कि वो क्या छोड़ के आए। और अंत में बस यही कहूंगा, अपने पत्नी से प्यार करो, अपने बहू से प्यार करो, उनके पैसा से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।